अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज़ैनीस किचन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं आज आपके लिए बहुत ही डिलीशियस ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बना रहे हैं चीज़ ऑमलेट, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत झटपट सा बन जाता है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी। चलें भी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ऑमलेट में कुछ सब्जियां ऐड करूंगी, इससे बहुत ही हेल्दी सा हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। मैंने शिमला मिर्च ली है और टमाटर लिए हैं और एक अदद प्याज लिए हैं। हमने ये तमाम चीज़ें पूरी ऐड नहीं करनी। और मैंने 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं, लहसुन के जवे लेंगे और अंडे लेंगे। जितने आपको ब्रेकफास्ट रेडी करना है उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और मैंने मिक्स चीज़ ली है। अब एक अदद प्याज लेंगे, आपने ना इसको बहुत बारीक बारीक चॉप कर लेना है। इससे बहुत छोटे छोटे स्लाइसिस से ना आपका प्याज बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। प्याज बहुत बड़ा था इसलिए मैंने हाफ ऐड किया। अगर आपका प्याज छोटा हो तो आप पूरा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तमाम प्याज बहुत अच्छे से चॉप करने के बाद आपने इसे एक बाउल में शिफ्ट कर देना है। इसके बाद मैंने शिमला मिर्च ली है, मैं ग्रीन वाली ऐड कर रही हूँ और इसका जो वाइट वाला पार्ट है और तमाम बीज है ना, ये आपने निकाल देने हैं। शिमला मिर्च को भी ना आपने बहुत बारीक चॉप कर लेना है। शिमला मिर्च से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हमारे ऑमलेट में। इसी तरह से मैं टमाटर लूँगी, मैं इसमें पूरा एक टमाटर ऐड करूँगी। आप चाहें तो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कोई भी चीज़ कर सकते हैं। टमाटर को भी आपने बारीक चॉप कर लेना है और इसके जो ऊपर से कैप है ना, सबसे पहले आपने ये उतारना है। इसके बाद आपने इसे बारीक बारीक चॉप कर लेना है और उसके बाद हम हरी मिर्चें लेंगे 2 से 3। आप अपने स्पाइसेस के हिसाब से मिर्चें इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिर्चों को भी मैं बहुत बारीक चॉप कर लूँगी। इसके बाद हम इसे एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। अगर आप ये छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप ग्रीन चिली को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद इन तमाम चीज़ों को एक बाउल में शिफ्ट करेंगे और हमने 3 अदद लहसुन के जवे लिए हैं, इसको बारीक आपने चॉप कर लेना है। चॉप्ड लहसुन को हम इसी सब्जियों में शामिल कर देंगे। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। स्पाइसेस ना आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने इसमें ग्रीन चिली भी ऐड की थी, इसलिए हम इसमें स्पाइसेस बहुत कम ऐड करेंगे। मैंने लिया है क्रश्ड रेड चिली 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून और कोरिएंडर पाउडर, सूखा धनिया का पाउडर 1 टीस्पून। आप चाहें तो इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ना 3 अंडे ऐड कर रही हूँ। अगर आप इससे ज़्यादा ऐड बनाना चाहते हैं ना, तो आप इसी सब्जियों को बढ़ा भी सकते हैं। इन अंडों को ऐड करने के बाद आप इसे चाहे विक्स से या किसी भी फोक की मदद से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर का बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक भी करीब है और आप उस पर भी इसे सहरी के टाइम रेडी कर सकते हैं। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। मैं एक अदद पैन लूँगी, इसमें 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के ऐड करेंगे और उसे अच्छी तरह से ना आपने तमाम पैन पे लगा लेना है। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तो आपने ना इस पे तमाम अंडे वाला मिक्सचर ऐड कर देना है। आपने जो फ्लेम रखनी है ना, वो बहुत ही लो रखनी है कि आपका जो अंडा है ना, वो नीचे से बिल्कुल भी ना जले। अब आपने ना इसे अच्छे तरीके से तमाम साइड से स्प्रेड कर देना है और इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकने देना है। आप देख सकते हैं हमारा जो अंडा है वो अच्छे तरीके से कुक हो रहा है। आपने ना आहिस्ता आहिस्ता से ना किसी भी स्पैचुला की मदद से तमाम इसकी साइड्स जो है ना, वो अलहदा कर देनी है ताकि कोई चिपकी ना हो। उसके बाद मैं इसमें ग्रीन अनियन ऐड कर दूंगी। इससे ना चीज़ ऑमलेट की लुक बहुत अच्छी आती है। इसके बाद आप इसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं। मैंने मोज़रेला और चेडर मिक्स चीज़ ली है। आप कोई भी इसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो चीज़ के स्लाइसेस भी रख सकते हैं। चीज़ आपने बहुत अच्छे से एक साइड पर लगा देनी है। इसके बाद आपने ना इसको बहुत एहतियात के साथ इसकी साइड चेंज कर देनी है। आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, से जो आपका ऑमलेट है ना, वो बिल्कुल टूट जाएगा और वो लुक और वो टेस्ट नहीं आएगा। बहुत अच्छे से साइड चेंज करने के बाद आपने इसे बहुत सॉफ्टली इसकी साइड दोबारा से चेंज करनी है ताकि दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरीके से हमारा ऑमलेट सिक जाए। जो फ्लेम है ना, वो बहुत ही लो है। ऐसे दम के जैसे हम चावलों को देते हैं ना, सेम इसी तरह से आपने फ्लेम रखनी है। फिर मैंने 5 मिनट के लिए इसे ढक दिया ताकि इसे बहुत अच्छे से चीज़ अंदर से पिघल जाए। माशाल्लाह से ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी तमाम चीज़ पिघल के बाहर आ रही है। इतना अच्छी लुक आई ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और खुशबू तो बहुत ही कमाल की आ रही है। अब हमारा जो ऑमलेट है वो परफेक्ट रेडी है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब छोटे बच्चों को ये लंच बॉक्स में बना के देंगे ना, तो अपना पूरा लंच बॉक्स फिनिश करके आएंगे। यकीन मानिए इतना मज़े का बनता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी जो चीज़ की लेयर्स है ना, वो इतनी ज़बरदस्त और कमाल की आई हैं। आप इसे किसी भी ब्रेड के साथ सर्व करें। आप ब्रेड को लाइट सा टॉस कर लें। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारा जो अंदर से अंडा कच्चा रह जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आपने ना इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से ढक देना है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा। चीज़ लवर तो मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर में रेडी हो जाता है। बच्चे अक्सर तंग आ जाते हैं एक ही चीज़ खा कर, तो आप उन्हें भी बना कर दें। उनके लिए बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है।
पराठों के साथ ना हम एक तरह का ये नमक मिर्च वाला अंडा खा कर तंग आ जाते हैं। आप थोड़ा सा डिफरेंट उन्हें ट्राई करके दें, सब बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे, बच्चे तो बहुत शौक से खाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।